अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बिन आज़म, आपका होस्ट प्रोग्राम शुआए उम्मीद से, और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ वोकल। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर 2 रोज़ कबल एक ऐसा दिल खराश वाक़या पेश आया है कि जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाक़या पहली दफ़ा रूनुमा हुआ है? तो यकीनन नहीं। इसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर कभी 3 साल की बच्ची, कभी 7 साल की, कभी 10 साल की बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर उसको कत्ल कर दिया जाता है। क्या हम बहैसियत कौम इतने बेहिस हो चुके हैं? क्या हम मुर्दा हो चुके हैं कि हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? क्या हम वाकई ही मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, जिस पाकिस्तान को पाक लोगों की ज़मीन कहा जाता है? ये सारे सवालात वो हैं जो यकीनन हमारे सामने आते हैं। अब ऐसे वाक़यात रूनुमा होने के बाद पूरी कौम यकजा भी हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तो रिज़ल्ट निकलता है ज़ीरो। अब इस केस के अंदर दोबारा पूरी कौम यकजा है और सरेआम मुल्ज़िमों को, दरिंदा सिफ्त बेगैरत लोगों को फांसी देने की अपील कर रही है। हमारी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि हम आम आवाम की राय लें कि वो इस वाक़े के अंदर क्या कहते हैं, तो शायद हमारी जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक पहुंच जाए। क्योंकि व्यूअर्स, हम इस वीडियो बनाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। हम बेहिस हो चुके हैं, हमारा बस नहीं चलता किसी भी चीज़ के ऊपर, और हुक्मरानों की तरफ से भी हमेशा बुलंद दावे किए जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो निकलता है। अब पूरी कौम उस खातून के साथ खड़ी है जिनके साथ ये एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, क्योंकि पूरी कौम उनके साथ इसलिए खड़ी है कि दोबारा किसी माँ, बहन या बेटी के साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए। तो मैं अब बिला तख़ीर चलता हूँ हमारी आवाम के पास और उनकी राय लेते हैं कि वो इस बारे में, उन दरिंदा सिफ्त लोगों की सज़ा के बारे में क्या कहते हैं। जी व्यूअर, तो हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं। तो ये जो 2 दिन कबल एक वाक़या जो पेश आया है, उस वाक़े के ऊपर इनकी राय लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी सर। भाई, बात ये है कि ये जो जुल्म हुआ है ये बहुत ज़्यादती हुई है। हमारी अपील है हुकूमत से कि इनको शरेआम सज़ाए मौत दी जाए, कि जिससे माशरे में वो खौफ तारी हो। और ये जो जराइम बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे मुल्क के ऊपर कानून की ना हुक्मरानी की वजह से हो रहे हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ से अपील है कि इन जराइम को काबू करने के लिए सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, कि जिससे लोगों को दिलों में खौफ पैदा हो। मेरी यही अपील है आपसे। ये तो बहुत वड्डी ज़्यादती है, नहीं होनी चाहिए। वो नाल होई है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੱਲੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। अच्छा अंकल, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम का हल क्या है? क्योंकि इस तरह के वाक़यात तो आए रोज़ मुल्क के अंदर हो रहे हैं। ਇਹ ਤੇ हुकूमत ही कर सकती है, कोई ना कोई सद्देबाब किसी हिसाब किताब ना करे तो कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? भला एक ऐसा जो एक इलाके का हो, दो भला सारियां सीधियां कर लेंदा, तो बाकी एक हुकूमत नहीं कर सकती। अगर मुजरमान सजा दी जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये वाक़या सामने हुआ दर्दनाक मोटरवे पे, हमें इसका बड़ा ही अफसोस है और दुख है। बहरहाल अल्लाह ख्याल करे, उनको इज़्ज़त दे, और जो मुजरिम हैं इनको सरेआम जो है ना फांसी दी जाए, और हर इंसान को पता लगे कि जो गुनाह करता है और जो जुर्म हुआ है उसका जो रद्द है वो पूरी आवाम पे पड़े, और आइंदा कोई ऐसा कोई जुर्म कर ना सके। और बस यही मेरा वाक़या है, इंशाअल्लाह। ठीक है भाईजान, जैसे कि आपने सुना होगा मोटरवे पे जो सा हादसा हुआ है, उसके मुताबिक ऐसे मुल्क में ऐसे हादसा होते रहते हैं, बहुत होते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई करे, और ऐसे लोगों का ये तब तक ये हल नहीं होगा जब तक यहाँ इनको सरेआम फांसी वगैरह नहीं दी जाएगी। क्योंकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सरेआम फांसी दी जाए, सज़ा दी जाती है, जिसके तहत दोबारा ये काम नहीं होते। जब तक हमारे मुल्क में ये कानून नहीं आएगा, तब तक हमारे मुल्क में कोई सुधार नहीं आएगा। और ऐसे वाक़यात बहुत हैं। यहाँ हमारे मुल्क में तो बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, और भी बहुत से वाक़यात भरे पड़े हैं। ठीक है।
ये जो वाक़या मोटरवे पे पेश आया है, मेहरबानी करके इन लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। जब तक ये काम नहीं होगा, सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक जो है लोगों के दिलों में खौफ पैदा नहीं होगा। और हुकूमत को भी चाहिए कि ये रोज़ जो दावे करती है, मेहरबानी कर कर ये जो है इस काम को सरअंजाम दे, ताकि लोग सुधरें और आवाम को पता चले कि हुकूमत भी इंसाफ कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इनको सरेआम फांसी दी जाए। बहुत शुक्रिया। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਸਭ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਆ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? सरेआम फांसी की अपील करने जी, सरेआम फांसी की अपील करने जी। जी नाजरीन, तो आपने हमारी आवाम की राय ली है, तो तकरीबन हर बंदे का यही कहना है कि जब तक ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों को सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी, इनको चौक में चौराहे पे उल्टा नहीं लटकाया जाएगा, इनका जिस्म गोलियों से छलनी नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो ऐसे वाक़यात रुक सकते हैं और ना ही जो है इस तरह के लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो सकता है। तो व्यूअर्स, मेरी तमाम लोगों से अपील है कि जहाँ जहाँ तक हमारी ये वीडियो जा रही है वो इसको मज़ीद शेयर करें, ताकि शायद आपके या मेरे वसीले से हमारी ये वीडियो हुकाम बाला तक पहुँच जाए। और हम अपने इंट्रोडक्शन में भी जिस तरह बता चुके हैं कि शायद किसी हुक्मरान की जो है वो बेदार हो जाए, वो जो गफलत की नींद सोए हुए हैं वो बेदार हो जाएं और इस वाक़े के मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा सकें। तो अपने होस्ट को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।